press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, तो HIV के बारे में तो हम सभी ने सुना है और हम सभी जानते हैं कि ये एक जानलेवा रोग है और ये बहुत सारे लोगों की जान ले चुका है और ये काफ़ी सुनने में बहुत निराशाजनक लगता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक पॉसिबल नहीं है। पर क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं अभी नैनो रोबोट्स के साथ पॉसिबल है HIV का ट्रीटमेंट। और चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कैसे नैनो रोबोट्स काम करते हैं और कैसे HIV का ट्रीटमेंट पॉसिबल है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक गिक्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजीज़ को और भी बेहतर तरीके से तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज हम काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आ रहा है मेडिकल फील्ड में और ये है नैनो रोबोट्स। और अभी ये टेक्नोलॉजी लोग ट्राई कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्यूर करें HIV को। अब HIV होता क्या है? HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। मतलब इसमें बेसिकली ये कोई बीमारी खुद में नहीं है, लेकिन ये क्या करती है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देती है, या फिर आप हिंदी में कहो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इसको कम कर देती है, जिसके वजह से आपको अलग अलग बीमारियां लगती रहती हैं और जिसके वजह से मतलब ऐसा हो जाता है कि आप ठंडा थोड़ा लगाओगे आपको फ्लू हो जाएगा, आपको फीवर हो जाएगा, आपको ये होगा, आपको वो होगा, एंड में आपकी जान चली जाएगी। तो इस बेसिकली बीमारी का कोई एक ट्रीटमेंट अभी तक निकल नहीं पाया है। अभी फ़िलहाल जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो किया जाता है जिडोव्यूडिन नाम का एक ड्रग है जिसको यूज़ करके किया जाता है। अभी आप देख लो, अभी हमारा जो ये जो वायरस होता है वो बहुत साइज़ में छोटा होता है और इसको हम लोग नॉर्मल मतलब आइज से देख नहीं पाएंगे। इसको देखने के लिए हम लोग को जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करके ही हम इस वायरस को देख सकते हैं। अभी देखो सिनेरियो ये हो जाता है कि हमारा जो सेल है, हमारा बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो 10,000 नैनोमीटर से 20,000 नैनोमीटर के साइज़ में आते हैं, लेकिन ये जो वायरस है वो 100 नैनोमीटर के साइज़ में है। तो आप समझ सकते हैं अभी इसका साइज़ क्या है। तो बेसिकली ये वायरस जो है वो घुसता है हमारे सेल्स के अंदर और घुस के क्या करता है वो हमारे सेल्स के DNA को ब्रेक डाउन करके उसको इन्फेक्ट कर देता है। मतलब इसके बाद आपको हर एक बीमारी लगती जाएगी, क्योंकि आपका जो वाइट ब्लड सेल है जो फाइट करता है, इम्यूनिटी जो आपका बढ़ाता है, उसको ये वायरस डिस्ट्रॉय करता है और इस वजह से आपको अलग अलग बीमारियां लगती रहती है और आपका बॉडी उनको रेजिस्ट नहीं कर पाता। तो इन दैट सिनेरियो हम लोगों को चाहिए कुछ जो इसको रोके। तो जो जिडोव्यूडाइन ड्रग है जिसको हम लोगों को दिया जाता है आफ्टर हम लोगों को अगर हम लोगों को डिटेक्ट हो जाए कि HIV है, तो वो क्या करता है उस वायरस के जो रिसेप्टर्स हैं उस पे जाके कनेक्ट हो जाता है और उस वायरस को सही से काम नहीं करने देता। लेकिन क्या होता है HIV का जो वायरस है वो अलग अलग लेवल्स पे माइग्रेट करता है, जहाँ पे वो अलग अलग रूप लेता रहता है। यूँ मान लो आप रावण के 10 मुँह थे, इस वायरस के और बहुत सारे मुंह हैं। मतलब ये अपना जो रिसेप्टर है इसको बदलता रहता है। तो ऐसे में क्या होता है जो जिडोव्यूडाइन जो ड्रग है वो फेल हो जाता है। ऐसे में हर एक स्टेज पे जो HIV वायरस का अलग अलग स्टेज होता है वहाँ पे वो काम नहीं कर पाता। तो ऐसे में हम लोग फुल्ली क्योर नहीं होते, मतलब हम लोग एक लिमिटेड क्योर होते हैं। और साथ ही देखो ये क्योर नहीं है, डायबिटीज़ की तरह हम लोगों को हमेशा एक ड्रग लेते रहना पड़ जाता है ताकि हम इस वायरस से फाइट कर सकें। तो अभी इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा ट्रीटमेंट ढूंढा जाए जो कि जो इन्फेक्टेड सेल्स है उसमें घुस के मार पाए उस वायरस को, जिस वायरस ने इन्फेक्ट किया है उस सेल को। तो ऐसे में क्या काम में आएगा? अब डॉक्टर्स के लिए तो ये पॉसिबल नहीं कि वो हर एक सेल को स्कैन करें और साथ ही उसको ट्रीट करें। सेल लेवल पे बेसिकली ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं, जिसके वजह से कैंसर का भी ट्रीटमेंट टफ है। पर देखो ये कैंसर का भी ट्रीटमेंट अभी आ जाएगा इन फ्यूचर अगर ये सक्सेसफुल रहा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें क्रिएट किया जाता है कार्बन को यूज़ करके नैनो रोबोट्स को। बेसिकली उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो
रोबोट जो नैनो रोबोट बनाया जाता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही छोटा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप उसको देख सकते हैं, लेकिन इतना छोटा साइज होता है कि वो एक सेल के अंदर घुस सकता है बिना उस सेल को डैमेज किए। तो अभी इसमें दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक हो गया नैनो चिप और एक हो गया नैनो बायो सेंसर। तो इसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा आपके बॉडी में, और ये जो होते हैं ये पार्टिकल्स, जैसे कि मैंने बताया आपको, कार्बन से बने हुए होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और कार्बन है यहाँ पे तो वो हमारे बॉडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मतलब कार्बन हमको तो हार्म नहीं करेगा। तो इसको आफ्टर आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया, आफ्टर द इंजेक्शन इज बीइंग गिवन। तो ऐसे में क्या होगा कि वो जो नैनो बायो सेंसर है वो आपके बॉडी में मूव करेगा हर एक जगह पे, क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो हर एक जगह पे आपके ब्लड के साथ जा सकता है और हर एक सेल तक पहुंच सकता है। अब ऐसे में जब वो नैनो बायो सेंसर पहुंचेगा ऐसे सेल के पास जो कि इन्फेक्टेड है, जिसको वो डिटेक्ट करेगा वाया वेरियस प्रोसेसेस, वेरियस डिटेक्शन प्रोसेसेस। यहाँ पे अलग अलग डिटेक्शन मेथड्स यूज़ किए जाएंगे जिससे वो नैनो बायो सेंसर डिटेक्ट कर पाएगा कि ये सेल इन्फेक्टेड है। तो उसके बाद जब नैनो बायो सेंसर डिटेक्ट कर लेगा कि आपके बॉडी में वो इन्फेक्टेड सेल है जो कि HIV से इन्फेक्टेड है, तो उसके बाद वो बायो सेंसर यूजिंग दी नैनो रोबोट्स, जो नैनो रोबोट्स आपके बॉडी में पुश किए जाएंगे उस बायो सेंसर के साथ, वो क्या करेगा, उनको वहाँ पे भेजेगा कि सेल के अंदर घुसो और घुस के जो RNA है उस वायरस का उसको ब्रेक डाउन कर दो। मतलब जो RNA स्ट्रिंग है उसको वो तोड़ देगा न्यूक्लियोइड फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियर्स होंगे। तो बेसिकली वो कॉम्बिनेशन होंगे कुछ एलिमेंट्स के, इस लेवल पे वो ब्रेक डाउन कर देगा उस RNA को, और RNA को ब्रेक करने के बाद क्या होगा, वो वायरस जो है वो मर जाएगा, मतलब वो किसी और काम का नहीं बचेगा, क्योंकि उसका जो बैकबोन है बेसिकली उसी को तोड़ दिया गया। फिर उसके बाद दूसरे सेल पे जाएगा, उसको क्योर करेगा, ऐसे करके आपके बॉडी को फुल्ली क्योर कर देगा। आपके बॉडी के अंदर कोई HIV वायरस नहीं बचेगा, आपके बॉडी से HIV वायरस ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद आपको किसी भी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप फुल्ली क्योर हो जाओगे HIV से। तो दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है अभी हम लोगों को नियर फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा, लेकिन देखिए इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और इसके कोई मतलब बहुत सारे फ़ायदे तो हैं ही। तो जैसे यहाँ पे फ़ायदे हैं कि आपको, अगर आपने एक बार इस नैनो रोबोट को अपने अंदर पुश करा लिया तो उसके बाद आपको अलग अलग तरीके की ड्रग्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फुल्ली क्योर हो जाओगे HIV से, और मास लेवल पे प्रोड्यूस किया जाएगा इस चीज़ को, तो बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होगा। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर इसको सही से रिसर्च करके बनाया नहीं गया तो ऐसे में हो सकता है ये नैनो रोबोट्स आपके बॉडी के अंदर के इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी हार्म कर दें। ऐसे में ये नैनो रोबोट्स खुद एक आपके लिए ख़तरा बन जाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल रिसर्च चल रहा है। और फिर एक और बात है, अब नैनो टेक्नोलॉजी भैया पहले से ही बहुत कॉस्टली है, तो ये कॉस्टली तो होगा ही ये चीज़। तो देखिए, ज़िंदगी बचाने के लिए कॉस्ट नहीं देखी जाती, मतलब आई होप इस बजट पे तो होगा कि सभी अफोर्ड कर पाए, या फिर आई होप अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट भी स्टेप्स लेंगी कि इसकी प्राइस कम रखी जाए, सब्सिडी दी जाए। तो चलिए ये तो बाद की बात है, लेकिन देखिए आज टेक्नोलॉजी किस लेवल तक आगे बढ़ गया है दोस्तों। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके HIV जैसे जानलेवा बीमारी की ट्रीटमेंट की जाएगी और आपको फुल्ली क्योर किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, यही इन्फॉर्मेशन आपसे मुझे शेयर करना था। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में मुझसे ज़रूर शेयर करें, और अगर आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन हो, अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझको। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, सी यू।